Assalamu alaikum. My name is Azmatullah Khan from MSc Fourth. My roll number is 2. हमारे पार्टी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि प्रेजेंट करना है हमें, वो इसका स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि अलायर कम्यूट्स डेली फ्रॉम हिज suburban home to midtown office. On the average, the trip one way take 24 minutes with a standard deviation of 3.8 minutes. Assume the distribution of trip time to be normally distributed. A. If he leaves the house at 8:35 a.m. and coffee is served at the office from 8:50 a.m. until 9:05 a.m., what is the probability that he misses coffee? सवाल का जो दूसरा पार्ट हम पे डिस्कस करेंगे। सवाल का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अलाया कम्यूट्स डेली फॉर है सब अर्बन होम टू मिड टाउन ऑफिस, यानी एक वकील है जो कि जिसका एक घर है कस्बे में यानी देहाती इलाके में है। वो इसका ऑफिस जो है वो मिड टाउन में है। वो रोज़ाना के बुनियाद पर जाता है, यानी वो अपने इलाकाई यानी कस्बाती घर यानी जो घर इसका इलाके में है उससे वो रोज़ाना मिड टाउन यानी शहर की तरफ रोज़ाना जाता है। ऑन द एवरेज यानी औसत के हिसाब से द ट्रिप ऑन वे टेक 24 मिनट्स, यानी औसत के हिसाब से वो जब इलाकाई घर से बाज़ार में जाता है यानी शहर में जाता है तो वो 24 मिनट लेता है विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 3.8 मिनट, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 3.8 मिनट है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब यह है कि 24 मिनट एग्जैक्ट नहीं है, यानी इससे 3.8 मिनट ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। Assume the distribution of a trip time to be normally distribution, और ये सपोज करता है कि लेट सपोज यानी फर्ज करें कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। चूँकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें मीन 0 होता है और वेरिएशन जो होता है वो 1 होता है हमेशा के लिए। इसके बाद पहला पार्ट जो हमसे मांगा गया है वो ये है कि इफ़ ही लीव्स द हाउस एट 8:35 AM, यानी जब वो अपने घर को यानी जब ये वकील जब घर से निकलता है तो इस वक्त टाइम जो होता है वो 8:35 होता है AM सुबह के। एंड काफ़ी इज सर्व्ड एट द ऑफिस फ्रॉम 8:50 AM, और जो उसको दफ्तर में चाय दिया जाता है वो 8:50 पर दिया जाता है अनटिल 9:05 AM, और ये जो चाय का सिलसिला होता है वो 8:50 से 9:05 तक चलता है। इसके बाद चाय जो होता है वो बंद होता है, यानी इसके बाद जो शख्स आता है उसको चाय नहीं मिलता। तो इस सवाल में ये कहा गया है कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस वकील से चाय मिस हो जाए, यानी वो चाय ना पिए, इसको चाय ना मिल जाए, यानी वो 9:05 बजे से के बाद ऑफिस को पहुंच जाए। तो गिवन डेटा जो है वो ये है कि पहले तो हमें ये बताया गया है कि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा जो हमको गिवन है वो ये है कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 3.8 मिनट, ये 38 नहीं है, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 3.8 मिनट है। इसके बाद ये भी हमें दिया गया है कि ये घर से निकलता है तो 8:35 होता है, और जो चाय का टाइम जो है वो 8:50 से 9:05 तक है। इसके रिक्वायर्ड जो है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही मिसेस काफ़ी, यानी उसका चांसेस कितने हैं कि वो उसको चाय ना मिल जाए, काफ़ी ना मिल जाए। प्रोसीजर ये है कि चाय इफ़ ही लीव्स एट 8:35, यानी वो जब घर से 8:35 पर निकल जाए और उसको चाय मिलने का वक्त जो है वो दफ्तर में वो 8:50 से 9:05 तक है। चूँकि वो घर से 8:35 पर निकलता है और चाय का जो टाइम है दफ्तर में वो 8:35 से 9:05 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 8:35 और 9:05 के दरमियान जो फ़र्क है वो आधा घंटा है, यानी वो अगर आधे घंटे से भी दफ्तर को लेट पहुंच जाए तो उसको चाय नहीं मिलेगा, तो वो काफ़ी
से महरूम हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि 10 मिनट हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है यानी महरूम होने की जो चांसेस है वो ये है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 30 यानी 30 से ज़्यादा जब वक्त लिया जाए तो वो उसको चाय नहीं मिल जाएगा। तो x तो पहले हम चूँकि x यहाँ जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है तो पहले हम x को z में तब्दील करेंगे। जो नीले पेन से लिखे गए हैं एक्स को जेड में तब्दील करने का तरीका यह है कि जेड इज इक्वल टू एक्स मानफी म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। म्यू क्या है? वो मीन है। सिग्मा जो है वो वेरिएशन है। म्यू जो है वो 24 है। एवरेज जो है वो 24 है। सिग्मा जो है वो 3.8 है। इसको हम इसमें पुट करेंगे तो जेड के वैल्यू जो हमें मिल जाएगा वो होगा कि 1.58 यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चुनके आसान है वो टेबल से हम हल करेंगे। तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहले सवाल को चेंज करेंगे तो फिर हमारे लिए जो होगा जो सवाल होगा वो आसान होगा। इसका जो हल करना होगा वो आसान होगा। तो इसी तरह एक्स मान पी म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा यानी एक्स मान पी 24 डिवाइडेड बाई सिग्मा की जगह हम जेड लगाएंगे चूँकि जेड की वैल्यू यही है। और दूसरी जगह जो एक्स है वो इसका एक्चुअल वैल्यू होगा यानी 30 मिनट के बाद जो होगा मनफी 24 डिवाइड बाई इसके इससे 1.58 यानी इस दूसरे स्टेप में हमने क्या किया यानी आम डिस्ट्रीब्यूशन को हमने नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तब्दील किया। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी परफॉर्म किया कि इसकी परफॉर्म करने का तरीका क्या है यानी एक ही शायद 1.58 और इससे बड़ा जो होगा उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। और इसका तरीका यह है कि चूँकि बड़ा है इन्फिनिटी इन्वॉल्व है तो इसीलिए हम इसको इशारे 5 से मनफी करेंगे यानी वो जो बड़ा पार्ट है इसको हम मनफी करेंगे। और 0 से 1.58 को हम कतार में और 1.08 को हम कलम में और इसका जो मैचिंग वैल्यू है वो लगाएंगे। वो जो है 0.4430 और इसको हम जब मनफी करेंगे तो वो आएगा 0.057 यानी इसको जब हम परसेंटेज में तब्दील करेंगे तो इससे आएगा कि 5.7% यानी इस शख्स को काफ़ी छूट जाने का यानी काफ़ी से रेस जाने का चांसेस जो है वो 5% है। 5.7%। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर बी को करेंगे कि टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टाइम x above which we find the slowest 20% of the trips यानी हम उस टाइम को मालूम करेंगे जिसमें वो स्लोवेस्ट 20% ट्रिप्स जो है वो चांसेस है। यानी हमें इवॉल्वेट करना है। वी नीड टू इवॉल्वेट इसके लिए हमें ये इवॉल्वेट करना है कि द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0.2 यानी 0.2 जो है वो 20% के मुसावी है। ये हमें मालूम है। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड फॉर दिस वी यूज़ यानी हम इस प्रोबेबिलिटी के लिए जेड की वैल्यू मालूम करेंगे। तो जेड गिवन पी इज इक्वल टू यानी पी के इस प्रोबेबिलिटी के इस वैल्यू के लिए हम जेड मालूम करेंगे। पहले जो है हमने जेड हमको जेड मालूम था तो पी हम मालूम करते थे। इस क्वेश्चन यानी पार्ट नंबर बी में जो तरीका है वो कुछ तब्दील है वो इसलिए कि यह हमको जेड मालूम नहीं है और पी मालूम है। पी से हम जेड मालूम करेंगे तो उसका तरीका कुछ यूँ है कि जेड गिवन पी जेड गिवन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.02। तो यानी उसका जो 0.2 का जो प्रोबेबिलिटी है वो हम इस तरह से नियरेस्ट वैल्यू टू 0.2 इन द टेबल यानी 0.2 यानी जो प्रोबेबिलिटी इसके नज़दीक तरीन जो वैल्यू है हम उसको चूज़ करेंगे जो कि 0.52 है। So we have from the table the standard normal distribution that the value of z is यानी वो टेबल जो है उससे हमें यह मालूम हुआ कि जो नियरेस्ट वैल्यू है यानी z का जिस पर प्रोबेबिलिटी 0.2 है वो है 0.52। इसके बाद z की वैल्यू भी हमें मालूम हुआ यानी वो z का फार्मूला हमें अब इस्तेमाल करते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स मनफी म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। x की वैल्यू हमें चाहिए टाइम जो है टाइम x हमें चाहिए
तो एक्स के लिए उसको सिंप्लीफाई करते हैं और तो फार्मूला ये आएगा कि एक्स इज इक्वल टू म्यू प्लस जेड सिग्मा। म्यू की वैल्यू 24, जेड की वैल्यू 52, सिग्मा की वैल्यू 3.8। इसको हम आपस में कैलकुलेट करते हैं और इससे जो वैल्यू आएगा वो आएगा कि 25.976, यानी 25 मिनट, तकरीबन 25.97 मिनट वो टाइम है जिसकी वजह से स्लोवेस्ट बी स्टेप जो है वो आते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 को प्रेजेंट करते हैं। वो ये है कि 2 ऑफ द नेक्स्ट ट्रिप विल टेक एटलीस्ट, यानी तीन में से दो, अगले तीन में से दो जो है वो आधा घंटा लेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यानी तीन में से दो जो आधा घंटा लेगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी जब हम 3 बार बाज़ार में जाते हैं और इसमें तीन में से दो हमसे आधा घंटा लेते हैं, इसके कितने चांसेस हैं। वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन दिस केस, यानी हम इस केस में कितने चांसेस है कि हमारे पास ऐसा केस भी आ जाए कि 3 में से 2 आधा घंटा ले गए। तो यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 3, तो इसके लिए हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए n इज इक्वल टू 3 है, यानी 3 ट्रिप्स है टोटल, एंड p इज इक्वल टू, यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.0571 होगा, वेयर p इज अ प्रोबेबिलिटी दैट विल टेक एटलीस्ट 1/2 आवर। p जो है वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें हम से आधा घंटा, यानी ट्रिप यानी एक तरफ का सफ़र जो है वो आधा घंटा लेगा। वी फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी दैट टू, यानी वो रिक्वायर्ड इससे मांगा गया है। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो ये है कि कम्बिनेशन ऑफ 3 over 2 पी स्क्वायर एंड दूसरा जो है वो p मान पी 1 स्क्वायर, 1 मान पी स्क्वायर। तो इससे जो आता है वो कैलकुलेट करने से आता है 0.092, यानी जिसका परसेंटेज हम निकालते हैं तो वो 1% भी नहीं है, यानी ऐसा चांस नहीं है, 1% चांस भी तकरीबन नहीं है कि 3 में से 2 जो होगा वो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लेगा। इस पर हमारा सवाल ख़त्म होता है।